नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। पारसनाथ पहाड़ के मुद्दे पर भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों का मधुबन में हुआ जुटान, किया गया जुलूस प्रदर्शन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ गिरिडीह विधायक के खिलाफ की गई नारेबाजी, फूंका गया पुतला। डालसा की ओर से सिविल कोर्ट से निकाला गया न्याय रथ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। पूरे जिले भर में चलंत वाहन से लोगों को दी गई कानून की जानकारी। परसाताड़ मोड़ के पास टैंकर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। जमुआ के अमन कुमार गुप्ता के रूप में हुई मृतक की पहचान, घायलों का चल रहा है इलाज। खंडोली में हुई भाकपा माले की 1 दिवसीय गांधी विधानसभा स्तरीय जीबी मीटिंग। बड़ी तादाद में समर्थकों ने लिया भाग। शहीद महेंद्र सिंह शहादत दिवस समेत अन्य कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मिला अधिवक्ता संघ का शिष्टमंडल। अपनी मांगों के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। कोर्ट फीस बढ़ोतरी को वापस लेने समेत अन्य मुद्दों पर रखी अपनी मांग। और अब खबर विस्तार से। श्री समेत शिखर मधुबन के पारसनाथ पहाड़ में मंगलवार को एक साथ कई आदिवासी संगठन के साथ कई गैर आदिवासी संगठन के नेताओं ने बड़े स्तर पर जुलूस प्रदर्शन किया और पहाड़ पर करीब 1 किलोमीटर ऊपर चढ़कर आदिवासियों के पूजन स्थल दिशोम मांझी थान में मोदी सरकार, हेमंत सरकार के साथ साथ सदर विधायक सुखदेव सोनू के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में मधुबन के फुटबॉल मैदान से निकले विशाल जुलूस, हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल थे। सभी मधुबन बाजार में प्रदर्शन करते हुए पहाड़ पर पहुंचे और तीनों का पुतला दहन करने के बाद वापस लौट आए। इस दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ गिरिडीह विधायक के खिलाफ भी नाराजगी देखी जा रही थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे के द्वारा मंगलवार को न्याय रथ को सिविल कोर्ट में हरी झंडी दिखाकर विधिक जागरूकता के लिए रवाना किया गया। इस चलंत वाहन का प्रखंडवार प्रतिदिन का शेड्यूल जारी किया जा चुका, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, स्थायी लोक अदालत के सदस्य, रिटेनर अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता, पारा लीगल वॉलंटियर्स एवं न्यायालय कर्मियों को समाहित करते हुए प्रखंडवार एवं तिथिवार टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों के द्वारा प्रतिदिन गिरिडीह जिले के अलग अलग प्रखंडों में जाकर विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों को कानूनी जागरूकता एवं विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा। पूरे विधि विधान से इस न्याय रथ सह चलंत वाहन को विदा किया गया। इस दौरान जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सौमित्र नाथ शिकदार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह लक्ष्मीकांत, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह अशोक कुमार, सब जज द्वितीय कुमारी नितिका, सब जज पंचम सोनम बिश्नोई, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री सोरेन, न्यायाधीश प्रभारी आशीष अग्रवाल, मुंसीफ एडिथ ह्योरो सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी गण उपस्थित थे। बाद में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह रथ परसटाड़ स्थित
उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पहुंचा, जहां विधिक जागरूकता सह साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंबा थाना क्षेत्र के परसटान मोड़ के पास सोमवार रात सड़क दुर्घटना में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि परसटान मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल एक टैंकर से टकरा गई। घटना में अमन गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल में 3 दोस्त सवार थे। जानकारी दी गई कि अमन गुप्ता, विवेक कुमार दास और सोनू कुमार दास गिरिडीह में रहकर पढ़ाई करता था। बताया जाता है कि यह तीनों गिरिडीह से अपने घर ताराचुंगलो जा रहा था, वहीं जम्मू की ओर से एक टैंकर गिरिडीह आ रहा था। इसी दौरान परसटान मोड़ के पास टैंकर से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें अमन कुमार गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बेंगाबाद के खंडोली में मंगलवार को भाकपा माले की 1 दिवसीय गांडे विधानसभा स्तरीय जीबी मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी के सदस्यों समर्थकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के जरिए एक तरफ जहां 16 जनवरी बगोदर में कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस में बढ़ चढ़कर भाग लेने का निर्णय लिया गया, वहीं जनता के जरूरी सवालों पर संघर्ष तेज करने के लिए गांव-गांव में संगठन बनाने की भी संकल्प लिया गया। इसके अलावा फरवरी 2023 में पटना में होने वाले पार्टी के 11वें महाधिवेशन को सफल करने का भी आह्वान किया गया। यहां कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह और जनविरोधी है। इस सरकार से देश की जनता को मुक्ति मिलना जरूरी है। जनता को उसी रास्ते चलकर मोदी सरकार से निपटना होगा। कहा कि झारखंड द्वारा पैसा जमा करने के बावजूद केंद्र सरकार गरीबों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा रही है। मोदी सरकार देश की धरोहरों और संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। कार्यक्रम को पूर्व विधायक राजकुमार यादव, माले के गांडे विधानसभा क्षेत्र के नेता राजेश यादव आदि ने भी संबोधित किया। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी नेता रामलाल मुर्मू तथा संचालन अध्यक्षता पप्पू खान ने किया। इस मीटिंग में मुख्य रूप से मनोहर हसन, बंटी मेहताब, अली मिर्जा, राजेंद्र मंडल, लालजीत दास, शंभू ठाकुर, संजय चौधरी, सोनाली देवी सहित बड़ी तादाद में महिला पुरुष मौजूद थे। गिरिडीह जिले में जोर शोर से 16 जनवरी की तैयारी चल रही है और आज जो है खंडोली में गांडे विधानसभा के कार्यकर्ता साथियों की बैठक थी। और 16 जनवरी सिर्फ हमारे लिए एक संकल्प दिवस नहीं है, अभी के चुनौतियों के निपटने का वर्ष है। और ऐसे समय में जब मोदी सरकार पूरे देश को बेचने में उतारी हो, देश के नौजवान निराश हो रहे हों, ऐसे समय में जब राज्य सरकार के भी 3 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक नियोजन नीति की तो बात नीति तो छोड़ ही दीजिए, कोई एक नियुक्तियां तक जो प्रारंभ नहीं हो रही है, तो इन तमाम युवाओं में भी आक्रोश है। तो आने वाले दौर में आने वाले इस चुनौतियों को लेकर के और खास करके हमारी पार्टी का 11वां महाधिवेशन इस बार पटना में हो रहा है। इस बार 16 जनवरी इन तमाम संकल्पों को समर्पित करेगा। जनवरी को गांडे विधानसभा का खंडोली में जीबी आयोजित किया गया और ये 16 जनवरी को इस बार का कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। कॉमरेड महेंद्र सिंह ने जब शहादत दिए थे उस समय भी झारखंड को गुजरात बनाने की एक साजिश किया जा रहा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जो सो चढ़ करके बोल रहा है, इन सभी नीतियों को लेकर के इस बार हजारों हजार जो सो बगोदर में 16 जनवरी को जुटेंगे और 11वीं पार्टी महाधिवेशन को जो 15 फरवरी को पटना में है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, इस सवाल को लेकर के भी गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। और आज गांडे विधानसभा में बहुत ही सफल जीबी आयोजित किया गया और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता को जोड़ेंगे। धन्यवाद।
झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले मंगलवार को गिरिडीह नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यहां नियुक्ति पदाधिकारी के मनमानी रवैया के विरोध में यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान महासंघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि निगम कर्मियों की हड़ताल के दौरान 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से समझौता हुआ था, जिसमें सभी मांगों पर संचिका में काम जारी है, लेकिन नियुक्ति पदाधिकारी के लापरवाह रवैया के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पदाधिकारी की लापरवाही के कारण नियुक्ति संबंधित मामले लंबित है और वह किसी से मुलाकात भी नहीं करते, जिसके विरोध में सारे कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के दौरान संगठन का विस्तार भी किया गया है। इस दौरान अजीत राय और अजिंत चंद्रा को अध्यक्ष, राजेश सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष व श्रीकांत यादव को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी को फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। वहीं मौके पर लखन हरिजन, मोहम्मद साबिर, लखन शर्मा, मृत्युंजय सिंह, अजीत राय, सुभाष शर्मा, शंभू सिंह सहित कर्मचारीगण मौजूद थे। देवघर से रांची लौटने के क्रम में कुछ देर के लिए राज्यसभा सांसद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मंगलवार को मिर्जागंज स्थित लंगटा बाबा कॉलेज पहुंचे। इस दौरान यहां सबसे पहले कॉलेज के प्राचार्य कमल नैन सिंह, कॉलेज टीम के सचिव और गिरिडीह कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, प्रोफेसर वरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर रामकृष्ण मंडल, प्रोफेसर अजय कुमार, प्रोफेसर अनिल देव ने दीपक प्रकाश को बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया, जिसके बाद राज्यसभा सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कॉलेज परिसर में स्थापित लंगटा बाबा प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। जिसके बाद राज्यसभा सांसद कॉलेज के प्राचार्य समेत प्रोफेसरों व कर्मियों के साथ बैठकर शैक्षणिक व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए। कॉलेज टीम के अध्यक्ष होने के नाते दीपक प्रकाश से शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्राचार्य ने कई तरह की मांग की। इस पर राज्यसभा सांसद ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी ओर से जो भी हो पाएगा वह कॉलेज के लिए अवश्य करेंगे। उन्होंने शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और विषय अनुसार क्लास संचालित कराने को लेकर निर्देश दिए। इस क्रम में उन्होंने कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय समेत कॉलेज का अवलोकन किया व कई निर्देश दिए। इस बाबत कॉलेज के प्राचार्य कमल नैन सिंह ने बताया कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद इस कॉलेज में 1 साल तक व्याख्याता रह चुके, इसलिए उनका इस कॉलेज से गहरा लगाव है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की कमियों से उन्हें रूबरू कराया गया है। जल्द ही एक मीटिंग कर समस्याओं के समाधान की बात कही है। मालूम हो कि दीपक प्रकाश पत्नी सहित बाबा धाम देवघर पूजा अर्चना के लिए आए हुए थे। रांची जाने के क्रम में मिर्जागंज स्थित लंगटा बाबा समाधि स्थल पर चादर पोशी कर कॉलेज पहुँचे, जिसके बाद रांची के लिए रवाना हुए। राज्यसभा सांसद के साथ जमुआ विधायक केदार हांसदा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, चुनुकांत, कामेश्वर पासवान, अशोक उपाध्याय, विनय सिंह, शालिनी वैश्य समेत अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, आप पूर्व में यहाँ कभी प्रोफेसर रहा करते थे और हमको इस बात का फक्र है कि यहाँ पर मैंने अपनी सेवा दी। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं लंगटा बाबा कॉलेज में आकर छात्रों के साथ जीवन निर्वाह किया और मुझे फक्र इस बात का कि लंगटा बाबा के नाम से ये कॉलेज है और इस सेवा करने का मुझे 1 वर्ष का अवसर मिला। और मुझे फक्र है इस बात का कि आज ये कॉलेज जब हम छोड़े थे उस वक्त से लेकर ये कॉलेज बढ़ते चले जा रहे। अब इस बात का है कि और आगे बढ़े, मेरी शुभकामना है। साथ साथ में ये जो समितियां हैं, इंटर कॉलेज हो चाहे ग्रेजुएशन कॉलेज, जो भी समस्याएं, समस्याओं के समाधान में हम ब्रिज का काम करें। माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय दीपक प्रकाश जी हमारे शासी निकाय के चेयरमैन हैं और इसीलिए वे आए। और दूसरी बात है कि यहाँ के पहला व्याख्याता आदरणीय दीपक जी हैं, जो 1 वर्षों तक लंगटा बाबा कॉलेज में व्याख्याता के रूप में अपनी सेवा दिए हैं। और मुझे गर्व है, फख्र है कि ऐसे व्याख्याता जो लंगटा बाबा कॉलेज में 1 साल तक सेवा दे करके आज राज्यसभा के सांसद हैं
प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, कि हमें गर्व महसूस करता है। उनकी इच्छा थी कि हम लंका बाबा कॉलेज देखें। देवघर से रांची जाने के क्रम में दरअसल उन्हें लंका बाबा कॉलेज ही आना था, विलम्ब हो गया रास्ते में और इसलिए वो आए। उनसे काफी अपेक्षाएं हैं। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा के बैनर तले मंगलवार को साफ सुथरी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार सिंह व संचालन मंत्री लखन प्रसाद रजक ने किया। धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला मंत्री लखन प्रसाद रजक ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी 15 वित्त का एमबी निर्गत करने में कोताही बरतते हैं, जिस पर रोक लगानी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति नहीं होने के मामले में केवल पंचायत सचिव के वेतन पर रोक लगा दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। इस बाबत अशोक सिंह ने बताया कि इन लोगों ने पूर्व में बैठक कर पंचायत सचिव के मांगों को पूरा करने से संबंधित आवेदन उपायुक्त को सौंपे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को कर्मचारी पदाधिकारी मिलकर उसे पूरा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में पंचायत सचिव का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेंगाबाद और गांडे प्रखंड के पंचायत सचिव का वेतन कई महीनों से रोक दिया गया, जिसके कारण उन पंचायत सचिव को घर चलाने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने उपायुक्त से जल्द पंचायत सचिव की समस्याओं को दूर करने की मांग की। इस बाबत पंचायत सचिव के जिलाध्यक्ष ने बताया कि आवास के नाम पर पंचायत सचिव से शोषण किया जा रहा है। मौके पर रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, काशीनाथ प्रसाद, शंकर कुमार पांडे, दिनेश महतो, सुनील पांडे समेत सभी प्रखंडों के पंचायत सचिव मौजूद थे। जिला अधिवक्ता संघ का एक शिष्टमंडल मंगलवार को सिविल कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा से मिलकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल का नेतृत्व जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चिन्नुकांत ने किया। उल्लेख है कि राज्य में बढ़े कोर्ट फीस की वापसी समेत अन्य 4 सूत्री मांग को लेकर राज्य भर के अधिवक्ता पिछले 6 जनवरी से अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हैं। इस निमित्त अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि पिछले 7 जनवरी को मुख्यमंत्री संवाद के नाम पर सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए कुछ घोषणा तो की, किंतु यह केवल अभी तक अखबार में ही सीमित है। इस संदर्भ में स्टेट बार काउंसिल में राज्य भर के अधिवक्ता संघ की एक बैठक गत 8 जनवरी को रांची में हुई थी, जहां इस मामले पर सभी संघ के पदाधिकारियों से राय मशवरा की गई। एक स्वर में अधिवक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा संदेश स्वागत योग्य है, किंतु इसका फोरम गलत है। असल में यह घोषणा अधिवक्ता संघ के मंच से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर राज्य के महाधिवक्ता ने अधिवक्ताओं के साथ संवाद के नाम पर मामले को दूसरी तरफ मोड़ दिया। इस कारण अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार को 2 दिनों का वक्त दिया था और निवेदन किया था कि आप घोषणा लिखित रूप से स्टेट बार काउंसिल के समक्ष करें। इस आशय का शपथ पत्र उच्च न्यायालय में लंबित याचिका में दायर करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो स्टेट बार काउंसिल आगे के आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। काउंसिल के निर्देश में ही मंगलवार को राज्य के सभी न्याय मंडल में प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। इस मंडल में अन्य लोगों के अलावा संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य परमेश्वर मंडल, कार्यकारिणी समिति के सदस्य अधिवक्ता विनोद यादव, विनोद पासवान, अमित सिन्हा एवं अधिवक्ता राजीव कुमार, स्वप्न कुमार, एसके मिश्रा, भुवनेश्वर प्रसाद, के सिंह, दिनेश विश्वकर्मा, एकलव्य उजाला, निरंजन कुमार, रविंद्र शर्मा आदि अधिवक्ता साथ थे। मैम के यहाँ जिला न्यायाधीश के यहाँ गए थे आपको मेमोरेंडम देने के लिए, सर क्या उसमें? देखिए, स्टेट बार काउंसिल ने पूरे राज्य के सभी इकाइयों को निर्देशित किया था कि जो हमारी मांग है उसके संबंध में हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश को और उपायुक्त महोदय को
ये दोनों के माध्यम से हम लोग सरकार को ज्ञापन देंगे। आप सारे लोगों को पता है कि पिछले 6 जनवरी से कोर्ट फीस में बढ़ोतरी समेत अन्य जो हमारी मांग है उसको लेकर के हम लोग न्यायिक कार्य से अलग हैं। सरकार ने बीच में कुछ ऐसा खेला खेल दिया जिससे राज्य के अधिवक्ताओं कम से कम लिख करके दे दे। हमारे अध्यक्ष ने तो कहा कि हमको अगर लिखित भी दे दी जाएगी जानकारी तो सारे अधिवक्ता वापस लौट आएंगे, लेकिन सरकार लगता है कि ये सोच लिए कि नहीं अधिवक्ता को हम घुटना टिकाएंगे, उनके सम्मान को हम लेसन बताएंगे। तो ये तो राज्य का कोई अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम अपने सम्मान से समझौता करें। हम कोई गरबाजी मांग के लिए नहीं कर रहे, जो काम सरकार को करना था कोर्ट फीस का बढ़ोतरी, क्या वकील अपनी मांग कर रहा है? सवाल है गरीब आदमी तो अपनी बात कह नहीं सकेगा कोर्ट में, कोर्ट फीस जमा नहीं कर सकेगा। तो इन सवालों पर अधिवक्ता लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनका अल्टीमेटम जो हमारे स्टेट इकाई ने दिया था वो समाप्त हो रहा है। सरकार को सद्बुद्धि दे कि वो कम से कम लिख करके भी अपनी बात को समर्थन करें कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम लोग हड़ताल से वापस आ जाएंगे। अन्यथा स्टेट बार काउंसिल जो निर्णय लेगी, सारे वकील चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। ये वकील के केवल कोई मांग की बात नहीं, ये अस्मिता की भी बात है, अस्तित्व की बात है। हम जिन सवालों को उठा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उसको आप साहब कुचलना चाहते हैं, ये अधिवक्ता नहीं होने देगा। बहुत बंदरकुप्पी में मंगलवार को घचुआर आदिवासी महासभा द्वारा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद टिकैत उमराव सिंह व शहीद शेख भिखारी के 168वां शहादत दिवस पर रैली का आयोजन किया गया। बाद में यह एक आम सभा भी की गई, जिसकी अध्यक्षता ठाकुर देव राय ने किया एवं मंच संचालन जिला सचिव मोहन राय द्वारा किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि घचुआर आदिवासी महासभा के संस्थापक वीर दुर्गा सिंह घचुआर ने कहा कि आजादी के जंग में शहीद टिकैत उमराव सिंह व शहीद शेख भिखारी की वीरता पर प्रकाश डालते हुए लोगों से उनके बलिदान को सिर्फ शहादत दिवस मनाकर नहीं बल्कि उनके सपनों को साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार घचुआर जाति के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं विशिष्ट अतिथि श्री लाल गोविंद सिंह घचुआर केंद्रीय महामंत्री ने कहा कि वीर टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी की शहादत कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश की आजादी में दोनों महान शहीदों ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जरूरत है उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की। कार्यक्रम में महासभा के कई नेता एवं सक्रिय सदस्य शामिल रहे, जिसमें मुख्य रूप से भागीरथ सिंह, महिला मोर्चा के सोनिया देवी, सुरेश राय, अनिल राय, राजेंद्र राय, राजू राय, रंजीत राय, खेमन राय, संजय राय, झारखंड आइडल, दीपक सिंगर, दिलीप राय आदि उपस्थित थे। उनको बलिदान हम याद करते हैं कि तमाम नौजवान हम अपनी आज़ादी को हरगिज खोने नहीं देंगे। 12 अक्टूबर 1938 के नोटिफिकेशन में 33 जात आदिवासी था। हम कर्माएंगे गारब, हम आदिवासी थे। मेरे साथियों, मैंने मेरी नानी परमिशन करके ज़मीन बेची थी चिंता कुमारी, और वो मर गए तो मैं पार्टी बना। और रेखदा मांझी गांडे के रहने वाला था और हम गिरिडीह उसी में हरा दिए, रेसिडेंट के लाए। हम आदिवासी हैं, हमको कैसे हटाएं? ये सरकार से हम कैफियत तलब करते हैं। तो आप प्रजातंत्र नहीं है, आप तानाशाह है, हिटलर शाह है। अगर हमारी बात घटवारों को बात नहीं सुनेगा तो नतीजा होगी कि आज तो है सारे रेलवे क्यों लाचारी। हम आदिवासी थे, हटाने को कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी प्रमाण पार्लियामेंट में आप 342 में काटवे नहीं किए हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं सकता। तो कौन हटाया, इसका नाम बतावे। मैं खुले शब्दों में, इसलिए हम आदिवासी हैं। कल कचहरी बंद करेंगे गांधी जी का फोटो लेकर, कोई खोल नहीं सकता है कचहरी। हम लोग चला गोली, कितना तुम्हारा हिम्मत है, हम लोग देखेंगे। हम गुलामी को
स्वीकार नहीं करेंगे। खून खून से नदी बहा दे। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के परिसर में मंगलवार को जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में किया गया, जिसमें प्रखंड में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी शामिल हुए। बताया गया कि हर प्रखंड के 6 से 8 और 9 से 12 वर्ग के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आरंभ जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यक्रम विनय कुमार, नोडल पदाधिकारी प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यक्रम प्रभारी रोहित कमल के साथ इस कार्यक्रम के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नॉमिनेट किए गए निर्णायकों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार ने अपने संबोधन में उन छात्र छात्राओं को जो अपने वैज्ञानिक सोच के साथ बेहतरीन मॉडल के साथ प्रखंड से चुनकर जिला पर आए थे, उन्हें अपनी ओर से प्रखंड पर चयनित होने के लिए बधाई देते हुए जिला पर अपना उद्यम प्रदर्शन देने के लिए और जिला पर चयनित प्रतिभागी राज्य में अपना प्रदर्शन बेहतर कर सके, इसको लेकर प्रोत्साहित किया गया। एपीओ अभिनव और राज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। निर्णायकों की तरफ से जूनियर में प्रथम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बिंगाबाद की सानिया आफरीन, द्वितीय मध्य विद्यालय हरलडी पीरताड़ के विकास कुमार मंडल और तृतीय पीरताड़ से ही मध्य विद्यालय चिरकी से आमीन हेमरम को अंतिम रूप से जूरी मेंबर्स की तरफ से चयनित किया गया। वहीं सीनियर में प्रथम उत्क्रमित उच्च विद्यालय प्रतापपुर के मोहम्मद एहतेशाम अंसारी, द्वितीय उच्च विद्यालय मकतपुर के विकास कुमार और तृतीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय सुगसार से दिलचंद वर्मा को जूरी की टीम ने समेकित रूप से चयनित किया। निर्णायकों की भूमिका में गजेंद्र प्रसाद, रफीक अहमद, महेंद्र प्रसाद दांगी, सीमा मौर्य, रविकांत चौधरी, हेमंत कोले, जूही कुमारी, विकास भंडारी, विभूति भूषण, गीता कुमारी सिन्हा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि प्रोग्राम सहायक के रूप में उपल एशियन हैरेंज, मिठुन राज, सुधीर कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन और संचालन शिक्षक मुन्ना कुशवाहा और शमा परवीन ने किया। झारखंड शिक्षा परियोजना के बैनर तले इसके पूर्व में प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था और उसके बाद जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन आज जेसी बोस के परिसर में चल रहा है। उसमें मुख्य रूप से प्रखंड से जो चयनित हमारे प्रतिभागी थे, दो सीनियर विंग्स 1 to 8 और दूसरा 9 to 12, वो चयनित प्रतिभागियों की आज यहाँ प्रदर्शनी लगी है। 4 टीम निर्णायक मंडलों के लोग लगे, हमारे विद्वान शिक्षक साथी। निश्चित रूप से हम गिरिडीह से फिर ऐसे लोगों को चुनकर बच्चों को भेजेंगे स्टेट में, जो अभी 1 महीने की पहले की भांति इस बार भी हम स्टेट पर डंका गिरिडीह का बजाएंगे। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, एक से एक मॉडल आया हुआ है। सीनियर विंग्स से एक प्रतिभागी स्टेट में पार्टिसिपेट करेगा और जूनियर विंग्स से एक प्रतिभागी स्टेट टीम में पार्टिसिपेट करेगा। पूरी उम्मीद और भरोसा है हमारे शिक्षकों पर और हमारे इन प्रतिभावान वैज्ञानिकों पर कि गिरिडीह का नाम फिर से रोशन करें। पारसनाथ पहाड़ के मुद्दे पर भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों का मधुबन में हुआ जुटान, किया गया जुलूस प्रदर्शन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ गिरिडीह विधायक के खिलाफ की गई नारेबाजी, फूका गया पुतला। डालसा की ओर से सिविल कोर्ट से निकाला गया न्याय रथ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। पूरे जिले भर में चलंत वाहन से लोगों को दी गई कानून की जानकारी। परसाताड़ मोड़ के पास टैंकर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। जमुआ के अमन कुमार गुप्ता के रूप में हुई मृतक की पहचान, घायलों का चल रहा है इलाज। खंडोली में हुई भाकपा माले की 1 दिवसीय गांडे विधानसभा स्तरीय जीबी मीटिंग। बड़ी तादाद में समर्थकों ने लिया भाग, शहीद महेंद्र सिंह शहादत दिवस समेत अन्य कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मिला अधिवक्ता संघ का शिष्टमंडल, अपनी मांगों के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। कोर्ट फीस बढ़ोतरी को वापस लेने समेत अन्य मुद्दों पर रखी अपनी मांग। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।